के लिए द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन PF3 में there is going to be the maximum sorry there will be uh, PF3 में देर विल बी नो बैक बॉन्डिंग। इसके लोन पेयर जो है एफ के अंदर डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो वो डोनेट नहीं होएगा। एफ से पी के ऊपर डी ऑर्बिटल है वैकेंट, डोनेट हो सकता है और वो बैक बॉन्डिंग फॉर्म होता है। तो PF3 में इट इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो कि शो करता है। sp3 से हाँ लोन पेयर इंटैक्ट रहता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देयर इज sp3 जो कि फॉर्म होता है। इन सब में एक्चुअली PCl3 PI3 PBr3 इन सब में भी बॉन्डिंग होती है, मतलब लोन पेयर्स का डोनेशन होता है। बट यहाँ पर फॉस्फोरस जनरली क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में करता है, यहाँ पर फ्लोरीन फॉस्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल में करता है। फ्लोरीन फॉस्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल में करता है, यहाँ पर फॉस्फोरस क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल्स में करता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये तीनों के वैकेंट ऑर्बिटल में फॉस्फोरस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, angles could be remembered to be like it is something like कि sp3 लोन पेयर के पहले, लोन पेयर जब है फॉस्फोरस के ऊपर, जब लोन पेयर है और तीन फॉस्फोरस के साथ ये तीन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, इट इज गोइंग टू लुक लाइक sp3। बट ये लोन पेयर सॉरी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में f की तरफ से अगर आने लगा है तो इट विल रिमेन ये sp3। इसका बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री के आसपास रहेगा। बाकियों के अंदर बॉन्ड एंगल जो होगा दैट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड टू अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होएगी, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के ऊपर आएंगे, इट विल बिकम sp2 120 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। और अब ये भी लगभग 120, ये लगभग नहीं, ये पूरा पूरा 120 रहेगा। ये थोड़ा कम रहेगा क्योंकि Br का ऑर्बिटल P के ऑर्बिटल से थोड़ा बड़ा रहेगा और I का ऑर्बिटल उससे थोड़ा और बड़ा रहेगा। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग बैक बॉन्डिंग की जो है Br एंड I के केसेस में नहीं हो पाती है। ये लगभग 109 डिग्री रहता है, ये अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री होता है। और इन दोनों का इन बिटवीन 120 एंड 109 होता है। ये इस वाले केस में बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा होता है, PI3 के केस में बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा होता है, इट इज टुवर्ड्स 109, इट इज टुवर्ड्स 120। सो द बॉन्ड एंगल्स आर गोइंग टू बी PF3 के अंदर सबसे छोटा बॉन्ड एंगल, फॉलोड बाय PI3, followed by PBr3 and largest is PCl3। ये 120 डिग्री होगा, ये 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, बाकियों का इन बिटवीन रहता है। SF2 SBr2 SCl2 Si2, सेम लॉजिक एज दिस वन। दो लोन पेयर सल्फर के ऊपर, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लोन पेयर्स S के ऊपर आ सकते हैं। इसका sp3 109 डिग्री, SF2 will be the lowest, SCl2 नेक्स्ट हो, SCl2 एक्चुअली यहाँ पर भी हाईएस्ट रहता है। सल्फर के लोन पेयर्स कैन कम टू Cl, सल्फर के लोन पेयर्स कैन कम टू Cl। ठीक है, एंड वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ Cl ये sp2 की तरफ रहता है, SF2 एंड SCl2
SbR2 SI2, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होता है। ऑर्डर ये चेंज होता है, HCl2 हाईएस्ट, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ठीक है। बट यहाँ पर ये रहता है कि एक एक लोन पेयर है सल्फर के ऊपर, और एक बॉन्डिंग Br Br या Cl Cl के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करने में यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली स्टेरिक नंबर 3 हो गया 120 डिग्री, और 120 डिग्री में Cl का एटम जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। उससे बड़ा Br का एटम रहेगा और सबसे बड़ा I का एटम रहेगा। तो जैसे जैसे इस एटम का साइज बढ़ता है ना, ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। इस एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, इनफैक्ट बढ़ता है, ठीक है। द सेम थिंग डज नॉट अप्लाई दैट वेल विथ PCl3, Pi3 एंड PbR3 बिकॉज ये तीनों 120 डिग्री होते हैं और यहाँ पर कोई लोन पेयर इसके ऊपर में नहीं रहता है। ये बात समझ में आ रही है? एक ही लोन पेयर था जिसका बैक बॉन्डिंग में यूज होने के बाद P के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर एक लोन पेयर है। सो कंसिडर दिस थिंग कि अगर यहाँ पर 3 Br होते हैं तो ये दोनों फैल करके इसको और दबा के कहीं तो ले नहीं जा सकते थे, स्टिल मेंटेनिंग द प्लेनरिटी, या फिर प्लेनरिटी से दूर जाएंगे तो 120 से एंगल कम हो जाएगा। इज इट ओके? बट ये Br अगर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर खाली स्पेस अगर है, तो these two bonds will obviously put a compressive force on this lone pair because of their steric bulk. Is it okay? Yes, sir. Okay. So SF2, SCl2 followed by SbR2 and Si2, ये ऑर्डर यहाँ पर जो ऑर्डर है, दिस इज sp2 NO3 माइनस जो है NO3 माइनस दैट इज sp2, NO2 माइनस जो है वो भी sp2 है, और यहाँ पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से ये दोनों एटम कॉम्प्रेस होंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। उसके बाद NO2 का अगर हम देखते हैं, NO2 is like नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं इसको। तो अब एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना रिपल्सन होगा, उतना रिपल्सन एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होगा। इज इट ओके? Yes, sir. उसकी वजह से कम रिपल्सन होएगा ना। यहाँ पर एंगल जो होता है दैट इज क्लोज टू 134 डिग्री, यहाँ पर एंगल इज क्लोज टू 115 डिग्री, ये 120 होता है। NO2 प्लस अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, इट विल बिकम डबल बॉन्ड O एंड प्लस sp hybridization, right? 180 degree. So angles are going to be, the least is going to be NO3 minus, sorry, NO2 minus, followed by NO3 minus, followed by NO2, followed by NO2 plus. Is it okay? Yes, sir. The next one is H2O, OF2 and OCl2. सब में दो दो
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऊपर, एंड ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, फ्लोरीन का साइज उससे बड़ा है, एंड क्लोरीन का साइज सबसे बड़ा है, राइट। Yes, sir. तो लोन पेयर की वजह से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ पे पुश्ड होएगा? जो सबसे छोटा है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से भी देख सकते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है? हाइड्रोजन का है यहाँ पे। हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन के पास चला आएगा, राइट। बॉन्ड एंगल ही देखना है हम लोगों को ना। Yes, sir. तो ऑक्सीजन की तरफ चला आएगा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल खुला रहना चाहिए। OF2 में क्या होगा? फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले आएंगे, राइट। फ्लोरीन की तरफ चले आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड एंगल कम हो जाना चाहिए। अवे फ्रॉम ऑक्सीजन अगर आ रहा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस। ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर्स हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जितना ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, बॉन्ड एंगल क्या होगा? बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? OF2 है, OF2 में फ्लोरीन, इसकी वजह से बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? टुवर्ड्स फ्लोरीन आ जाएंगे। इज इट ओके? और OCl3, OCl3 वाले में क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से तो ये ऑक्सीजन की तरफ ही जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की क्लोरीन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन तो होता है थोड़ा सा, लेकिन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन का ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जितना हाइड्रोजन के केस में अंदर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन के केस में जाएगा। यानी जैसे समझो यहाँ पर यहाँ तक क्लोरीन के केस में पहुंचा, ठीक है, तो लगभग यहाँ तक पहुंच जाएगा हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है कंपेयर टू क्लोरीन, एंड ऑक्सीजन का दोनों से ही ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? दिस मीन्स दैट क्लोरीन का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए था हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, राइट। बट एक्चुअली होता ये है, एंड ऑब्वियसली फ्लोरीन से तो बड़ा होना चाहिए था, बट हाइड्रोजन से छोटा होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन वाले केस में द इलेक्ट्रॉन्स हैज मूव फर्दर टुवर्ड्स O। बट आके रियलिटी में क्या होता है कि क्लोरीन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से भी। क्यों ज्यादा होता है? द रीजन इज दिस वन, द बल्क ऑफ क्लोरीन इज मच बिगर देन द बल्क ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का साइज जो होता है वो काफी छोटा होता है कंपेयर टू क्लोरीन, या फॉर दैट मैटर कंपेयर टू एनी एटम। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ओके। तो ये साइज छोटा होने की वजह से
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेरिक रिपल्सन, वो नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, ये एटम इस एटम के साथ ज्यादा क्लोज नहीं रहता है, एक दूसरे के वॉल्यूम से टकराते नहीं है। ठीक है, यहाँ वाले केस में क्या होता है, एक दूसरे का वॉल्यूम एक दूसरे को पुश पुल सॉरी पुश करता है सच दैट दे कैन गो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इसका बॉन्ड एंगल जो होता है इट हैपेंस टू बी अराउंड 111 डिग्री, दिस हैपेंस टू बी 103 डिग्री, ये तो एनीवे कम होना है, दिस हैपेंस टू बी 104.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर जो होगा हमारा, अच्छा ये एक बच गया, इसको कर लेते हैं। द ऑर्डर इज गोइंग टू बी, हाईएस्ट इज गोइंग टू बी OCl3, lowest is going to be OF2, H2O, and then OCl2, right? Yes, sir. Okay. NO2 NOCl, the bond angles NO2 और NOCl का क्या रहेगा? NO2 के केस में क्या सर रहेंगे, दो NO2 डब, का ज़्यादा रहेगा। NO2 का ज्यादा रहेगा और NOCl का कम रहेगा। क्यों? सर कंपेयर करने का तो दोनों में से NO2 का ज़्यादा रहेगा। हाँ बट क्यों NO2 का ज्यादा रहेगा? NO2 में सर जो what is the hybridization of nitrogen? हम्म, सर sp2। sp2 कैसे? This is an odd electron species, right? यस सर। तो NO2 में क्या होता है, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये इवेंचुअली sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ये दोनों पुश्ड हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ एंड द एंगल इज 134 डिग्री। NOCl में क्या रहेगा, N is going to be here, double bond O is going to be here, and a single bond Cl is going to be here, and एक lone pair of electron रहेगा। यहाँ पे hybridization क्या हो गया, it's sp2, right? यस सर। This is 120 degree, it should be 120 डिग्री, और इस लोन पेयर की वजह से कॉम्प्रेस होकर के 120 से कम हो जाता है, the actual angle happens to be around 113 डिग्री। ठीक है, that is how you compare the things. Am I making sense? So किसका ज्यादा रहेगा, this one is going to be greater, H2O and CH3 whole twice O, this is called मिथाइल ईथर। तो हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली छोटे एटम्स हैं, उसके बदले ये मिथाइल ग्रुप जो होगा दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली बिगर ग्रुप। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर तो लोन पेयर यहाँ पर भी दो हैं और यहाँ पर भी दो हैं, राइट ना? यस सर। यहाँ पर अगर बड़ा ग्रुप हमने क्लोरीन लगा दिया तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया ना। अब क्लोरीन के बदले मिथाइल ग्रुप ऑब्वियसली हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो बड़ा रहेगा, काफी बड़ा रहेगा। इज इट राइट? कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम पड़ा हुआ हो, बड़ा कौन रहेगा?
कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ सिस्टम, राइट? यस सर। वेरी गुड। सर H2O का कम रहेगा। H2O का कम रहेगा, CH3O CH3 का ज्यादा रहेगा बॉन्ड एंगल, राइट ना? यस सर। एंड दैट विल बी बिकॉज ऑफ द, क्या हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टेरिक रिपल्सन, सॉरी, उल्टा साइन, उल्टा साइन, it will be like this. Okay, next one, NH3, ये एंगल, ये गलत हो गया है कंपाउंड, अच्छा नहीं ठीक तो है, NF3NH3, फिर PH3PF3 एंड OCl2, बॉन्ड एंगल्स हमको ढूंढने हैं सबके। NF3 और NH3 में क्या रिलेशनशिप रहेगा बॉन्ड एंगल सर का? NH3 का ज़्यादा रहेगा। NH3 का ज्यादा रहेगा बॉन्ड एंगल, क्यों? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ओके। और NF3 का कम रहेगा बॉन्ड एंगल रिलेटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, दैट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स अवे। हम्म, थिंक इट शुड बी अदर वे। NH3 का ज्यादा होगा ना बोल रहे हो, या NF3 का? NH3 बोला आपने ना? यस सर। ओके ठीक है। सो NF3 NH3 में द एंगल्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस। तो उसके आगे की चीजें जो है वो हम लोग को भी, वो भी देखनी है हम लोग को। तो NH3 NF3 में डेफिनेटली NF3 will have a smaller angle compared to NH3, ठीक है। फर्दर, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज डेफिनेटली sp3 in all the cases, यस राइट? सर। और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या रहेगा OCl2 में? It will again be sp3 यस सर। with 2 lone pairs on oxygen, right? यस सर। तो 2 lone pairs की वजह से, और ठीक है, क्लोरीन एटम है प्रेजेंट, the bond angles are going to be like what? It's it's going to be greater than NH3 NF3 या फिर lesser than NH3 NF3 duo? सर ग्रेटर देन। ग्रेटर होना चाहिए, क्यों ग्रेटर होना चाहिए? क्लोरीन का साइज बड़ा है, यस सर। राइट ना? 2 लोन पेयर के बाद भी क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन द एंगल, ठीक है। सो OCl2 जो है दैट इज गोइंग टू कम above NH3, okay. Next thing is PH3 and PF3,
PH3 वाले केस में क्या होएगा? PF3 कैसा रहेगा? विल इट बी sp2 sp3? सर sp3। sp3 दोनों रहेंगे। ओके। PH3 एंड PF3 में which one is expected to have greater bond angle? सी दोनों में ही बैक बॉन्डिंग वगैरह नहीं हो रही है। बैक बॉन्डिंग होने से एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। मान लो PF3 में हो भी रहा है तो देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन चेंज। इज इट सर ट्रू? pH3 का ज़्यादा होगा। PH3 का क्यों ज्यादा होगा? सर वो आपने एक रूल बताया था केस 2 में, क्या? सेंट्रल एटम सेम हो और अगर साइड एटम्स डिफरेंट हो हम्म। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर से एंगल डिसाइड करता है। ओके। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर एंगल डिसाइड करते हैं प्रोवाइडेड एटम्स जो हैं दोनों वो लगभग सेम साइड वाले एटम अगर सेम साइज के रहेंगे तब। मतलब एक ओके ही सर। पीरियड के रहेंगे ना तब। अगर डिफरेंट पीरियड्स के रहते हैं तो साइज इज गोइंग टू कम फर्स्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। साइज हैज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। बट अगर सेम पीरियड के रहते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डेफिनेटली अ फर्स्ट थिंग टू बी कंसीडर्ड। फर्स्ट थिंग टू बी कंसीडर्ड क्या? तब साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है। अगर सेम पीरियड का रहता है साइड एटम तो साइज में उसके डिफरेंस नहीं रहेगा। साइज में डिफरेंस रहेगा तो नहीं रहेगा तो स्टेरिक रिपल्सन वाला फैक्टर जो है ना वो मिनिमल हो जाता है। एंड देन वी कैन जस्ट टेक अ कॉल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लेकिन अगर साइज का डिफरेंस ज्यादा है तो साइज डिफरेंस ऑलवेज यू कैन से हैज अ अपर हैंड। ठीक है। फ्लोरीन हैविंग ग्रेटर साइज वो ज्यादा एक दूसरे से डिटैच रहेंगे या एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे और विल ट्राई टू गेट सेपरेटेड कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स PH3 वाले केस में द बॉन्ड एंगल इज द लीस्ट फॉलोड बाय PF3 एंड उसके बाद NF3 NH3 एंड OCl2। ठीक है। हम्म। CH4 CF4 CH2 F2 CHF3 एंड CH3F इनके बॉन्ड एंगल्स का क्या रहेगा? इनका बेसिकली ऐसा रहता है CH4 जो होता है ना और CF4 ये दोनों आइडियल टेट्राहेड्रल रहेंगे। ठीक है। both of them are going to be what? Ideal tetrahedral. 109 degree 28 minute. Is it okay? बाकी सारे जो रहेंगे इन केसेस में देयर इज गोइंग टू बी चेंजेस। ठीक है। अब
चेंजेस कैसा रहेगा? एक हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है, या तीन हाइड्रोजन एटम? CH4 and CF4, they both are going to have ideal bond angle. ठीक है, 109.28, 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन रहते हैं और दो फ्लोरीन रहते हैं, ठीक है, फ्लोरीन साइज बड़ा रहेगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, दैट इज गोइंग टू कॉम्प्रेस द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड एंड इंक्रीज द फ्लोरीन बॉन्ड्स। ठीक है, सो फ्लोरीन के बॉन्ड एंगल जो होंगे दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंगल आर गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड। एम आई मेकिंग सेंस? यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन होगा तो और तीन फ्लोरीन रहते हैं, तो expansion will be much greater, they all will move towards hydrogen or compress the hydrogen। अगर तीन हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन है तो the compression is going to be the least। बात समझ में आ रही है? यस सर। So the bond angles are going to be in order of, this is going to be the least bond angle, ideal bond angle। इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन मेजर बॉन्ड एंगल्स फ्लोरीन की वजह से इसमें सबसे कम रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन 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 बॉन्ड एंगल इन दोनों में कम होता है, सॉरी इन दोनों में दो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वजह से द बॉन्ड एंगल विल गेट, ठीक है, और फ्लोरीन फ्लो रुको तो एक सेकेंड रुक जाओ। ये फ्लोरीन फ्लोरीन का एंगल, CHF3 is going to be the greatest, followed by CH2F2, CH3F। ठीक है, तो next thing is dipole moment। Dipole moment में especially how to compare the dipole moments, it's something which we have to learn। Dipole moment क्या होता है that we have learned at the beginning itself, but effect of dipole moment is something which we need to learn right now। Dipole moment mu effects, ठीक है, या effects and comparison। okay, so the first point we can take is uh, it helps in determining
It helps in determining ion character. Ionic or percentage ionic character. ठीक है। सी, फिजिक्स में हमने पढ़ा था तो वहां पर दो चार्जेस थे, पॉजिटिव एक था कंप्लीट पॉजिटिव और दूसरा कंप्लीट निगेटिव था। ठीक है। दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड थे और उस सेपरेशन की वजह से देयर वाज अ डायपोल मोमेंट ऑफ क्यू इनटू डी। ठीक है। डी वाज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, क्यू डी वाज द डायपोल मोमेंट, राइट। अभी केमिस्ट्री में क्या होता है कि हर टाइम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होता है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव क्यों? बॉन्डेड पेयर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बॉन्डेड पेयर्स, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड या शेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो किसी एक एटम की तरफ ज्यादा मूव कर जाते हैं, न्यूक्लियस की तरफ। इनको यहाँ पे रहना चाहिए, ये यहाँ पे ना रह के समझो इस तरफ या इस तरफ थोड़े टिल्ट हो गए, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ वो मूव कर जाते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से एक सेंटर से दूर, एक के न्यूक्लियस से दूर और दूसरे के न्यूक्लियस के पास चला जाएगा ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके पास जाता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज और जिससे दूर गया उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इज इट ओके? दिस इज कॉल्ड डाइपोल। और दो एटम्स के बीच में देयर इज गोइंग टू बी, इसको बोलते हैं, ये बॉन्ड होता है। और बॉन्ड का से रिलेटेड बॉन्ड में जो डायपोल मोमेंट होता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। ठीक है। डायपोल मोमेंट इन अ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड मोमेंट। इज इट ओके? And sum total of vectorial sum total of all bond moments in a molecule is known as dipole moment of the molecule. ठीक है। When we are talking at molecular level, the sum vectorial sum of all the bond moments of the molecule is known as dipole moment in a in any one bond or any one bonded pair of atoms, any one bonded pair of atoms is known as bond moment. Okay, next thing is vector sum of all bond moments of a molecule is known
dipole moment of the molecule। ठीक है, आखिरी चीज मतलब आखिरी दो चीजें इस बेसिक पॉइंटर्स के अंदर में, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है, आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड मोमेंट by theoretical bond moment into 100। ठीक है, और लास्ट चीज इसके अंदर में ये bond moment is indicated by bond moment और इवन और डायपोल मोमेंट। अगर बॉन्ड मोमेंट्स का आइडिया आपको है तो आप सीधे सीधे डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड और डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, बॉन्ड मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड और डायपोल मोमेंट dipole moment of a molecule are indicated by an arrow। ठीक है, with this type of arrow with a cross mark। ठीक है, क्रॉस एरो। ठीक है, इसमें होता ये है कि मान लो दो एटम्स हैं ए एंड बी, एंड सपोज ए एंड बी they are bonded together and A is negative and B is positive, या फिर A is positive, सपोज ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा निगेटिव है। ठीक है, तो जो निगेटिव होगा उसकी तरफ हमारा एरो रहेगा। ठीक है ना, और जो पॉजिटिव है उसकी तरफ हमारा टेल रहेगा, हेड ऑफ द एरो एंड टेल ऑफ द एरो और क्रॉस। सो पॉजिटिव वाला पार्ट इधर रहेगा, निगेटिव वाला पार्ट इधर रहेगा। इज इट ओके? ठीक है, एक सेकेंड में।